Namaskar. Myself Pratik. In this session, we are going to discuss KNN classifier. Let us start this session. आज की हमारी डिस्कशन है एक और क्लासिफायर के ऊपर एंड द नेम ऑफ द क्लासिफायर एज यू सी इट इज ए KNN algorithm. Actually, it is a kind of classifier which is K nearest neighbor algorithm. ये क्लासिफिकेशन करने के लिए नियरेस्ट नेबर को चेक करता है और जहाँ पे नेबर्स होते हैं उसके उधर ही ये अपनी वोट देता है एंड कॉमनली इट इज यूज्ड इन बाइनरी क्लासिफायर बट ऑफ कोर्स वी कैन यूज इन फॉर अदर क्लासिफायर आल्सो. तो एक्चुअली इस कंसेप्ट को समझने के लिए के नियरेस्ट नेबर्स को ये चेक करता है कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा सकता है 5, 7, 10 और एनी नंबर. तो ये फंडा बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर कोई अननोन इंस्टेंस हम देते हैं तो ये अपने लेट्स सपोज के की वैल्यू 10 है तो अपने 10 नेबरर को चेक करेगा. जहाँ पे नेबरर कैसे चेक करेंगे? नेबरर ऑन द बेसिस ऑफ सम मीट्रिक लाइक यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस लाइक दैट. तो ये अपने नेबरर को चेक करेगा और जहाँ इसके मैक्सिमम नेबरर्स जिस कैटेगरी को फॉल करेंगे उसी कैटेगरी में इसको जो है वो प्रिडिक्ट करेगा. तो अगर मान लो 10 मैं नेबरर कंसिडर कर रहा हूँ और अगर 7 नेबरर क्लास ए को बिलोंग करते हैं, 3 नेबरर उसके बी क्लास को बिलोंग करते हैं, तो ये अपनी वोट ए के लिए देगा. तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है और आप इसको समझने के लिए ये फिगर समझ सकते हैं कि दो मेरे पास एट्रीब्यूट है x1 और x2 और इसकी बेसिस पे मैं दो क्लासेस में कैटेगरी 1 और 2 में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ. तो ये डेटा पॉइंट्स हैं जो कैटेगरी 2 को बिलोंग करते हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं जो कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हैं. और जैसे एक नया डेटा पॉइंट्स हम देते हैं तो ये क्या करेंगे, हम इस डेटा पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नेबर्स हैं उसको चेक करेंगे बेस्ड ऑन सम यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस और जहाँ मैक्सिमम नेबर होंगे उसी क्लास को ये प्रिडिक्ट करेगा. तो फॉर एग्जांपल हमने ये नया डेटा पॉइंट्स यहाँ पे डाला है. तो ये जैसे नया डेटा पॉइंट्स हम डालेंगे ये क्या करेगा, चेक करेगा चूज द नंबर ऑफ के ऑफ नेबर्स, कितने नेबर चेक कर रहे हैं उसकी वैल्यू डिफाइन होगी. तो उसके जो जितने भी नेबर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस पिक करेगा और देखेगा कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स कितनी कैटेगरी में है. तो दो क्लासेस हैं तो देखेगा कि क्लास 1 में कौन से डेटा पॉइंट्स हैं कितने हैं और क्लास 2 में कितने हैं. नया डेटा पॉइंट उस कैटेगरी को असाइन कर दिया जाएगा वियर काउंटेड द मोस्ट नेबर. तो जहां उसके मैक्सिमम नेबर होंगे उसी को ये असाइन हो जाएगा और इस तरह से हम प्रिडिक्शंस परफॉर्म करेंगे. तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है, आप इसको एक बार वॉक थ्रू कीजिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द नंबर ऑफ नेबर्स, देन हम उन जितने भी नेबर्स हैं उस डेटा पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली के जो हमने स्पेसिफाई किए हैं उसको चेक करेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस. among these के count the number of data points in each category और जहाँ पे मैक्सिमम जिस कैटेगरी में है उसी को ये प्रेडिक्ट कर देगा. तो इस तरह से ये मॉडल रेडी हो जाएगा. इसको यहाँ ग्राफिकली दिखाया है. सो लेट्स सपोज दिस इज अवर डेटा पॉइंट्स जिसकी हमें प्रिडिक्शन करनी है और k की वैल्यू लेट्स सपोज 5 है तो ये अपने 5 नियरेस्ट नेबर को चेक करेगा. सो लेट्स सपोज दिस इज यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला, यू नो दैट x2 minus x1 plus y2 minus y1 square under root. सो ऐसे यूक्लिडियन डिस्टेंस आ जाएगी. तो ये 5 पॉइंट्स हमने लेने थे तो ये इसके 5 नेबर्स देखेगा. तो दीज आर द 5 नियरेस्ट नेबर्स. सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि एक क्लास में 3 है तो दूसरे में 2 है. तो इसी तरह से ये प्रिडिक्टेड क्लास जो है वो कैटेगरी 1 को असाइन कर देगा. तो न्यू क्लास जो है काउंट करेगा और जहां मैक्सिमम होंगे उधर असाइन हो जाएगी. तो फाइनल प्रिडिक्टेड क्लास विल बी कैटेगरी 1. So this is the logic and you can see that the logic is very simple for KNN. एक बार दोबारा वॉक थ्रू कर लेते हैं. तो आपको k की वैल्यू देनी है, k के बाद आप यूक्लिडियन डिस्टेंस से देखेंगे और हर नेबर्स में से उसकी क्लास चेक करेंगे, जहां मैक्सिमम है उधर ही आपकी वोट है. तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है, आप 5 यहाँ अगर चेक कर रहे हैं तो एक में 3 है तो दूसरे में 2 है, तो आपकी वोट कैटेगरी 1 में होगी. So this is KNN algorithm और now let us quickly discuss the code for this also. और इस वीक में आपको इसको भी इम्प्लीमेंट करना है. तो ये KNN का कोड है और हम सेम जो डेटा सेट था जिसमें हमारा था कि वो परचेज करता है या नहीं करता
प्रोडक्ट, उसी की बेसिस के ऊपर इसको एनालाइज करेंगे। पिछली बार हमने इस डेटा सेट के ऊपर डिसीजन ट्री बनाया था, आज हम इस डेटा सेट के ऊपर KNN एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं। We have 4 input attributes: user ID, gender, age, estimated salary और purchase। परचेज में आपकी कुछ वैल्यूज हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज लोड करनी है। लाइब्रेरीज लोड करने के बाद आप क्या करेंगे, तो you can use notepad to perform all the operations before building the classifier। तो मैं अब आपके लिए ये छोड़ता हूँ, आप अपना एक नोटपैड लीजिए और बाद में कोड लिखने के बाद मुझे चैट बॉक्स पे चैट करेंगे। तो आप इसमें सबसे पहले लाइब्रेरीज लोड कीजिए। लाइब्रेरी लोड करने के बाद एक्स और वाई क्रिएट कीजिए। एक्स और वाई क्रिएट करने के बाद इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। फिर आप इसकी फीचर स्केलिंग करेंगे। यू नो दैट कि हमें फीचर स्केल करना पड़ेगा, और फीचर स्केल करने के बाद तक का कोड आप मुझे चैट बॉक्स पे शेयर करेंगे। So please do this, and you take 1-2 minutes to perform all these tasks। तो आप इस जेंडर को छोड़ सकते हैं, एज और एस्टिमेटेड सैलरी को लेंगे, क्योंकि हम ग्राफिकली भी एनालाइज करना चाहते हैं। सो इट इज़ बेटर टू जस्ट टेक एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी, so that कि वो 2 डायमेंशनल में कवर अप हो जाए। आफ्टर इंपोर्टिंग these libraries, this is our data set। we read it in CSV for, this x column at index value 2 and 3 and y column at index value 4। So ultimately you have x and y column at index value 2 and 3। this is 0 1 2 3। so ये x है और ये y है। आफ्टर creating x we are performing train test split। मॉडल सिलेक्शन में अवेलेबल है और 0.25 रैंडम हम लगा रहे हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद हम स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर रहे हैं फीचर स्केलिंग करने के लिए, और इसको फिट ट्रांसफॉर्म किया और टेस्ट के ऊपर भी अप्लाई किया। सो ये हमारा डाटा फीचर स्केल हो गया। इसके बाद पिछली बार डिसीजन ट्री बनाया था, तो अब आज के दिन हम KNN बनाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो कोड है बाकी बिल्कुल सेम है। इट इज जस्ट चेंज ऑफ 2 लाइंस ऑफ कोड विच इज दिस। सो यहाँ आप देखते हैं कि sklearn में नेबरर्स नाम की सब लाइब्रेरी है विच हैज ए क्लास के neighbor classifier। So KNeighbor classifier is used to implement KNN, and in this we have to specify, you can see that कितने neighbors देने हैं और कौन सा metric specify करना है। So here we have n neighbors as 5। you can give any number here when we create the object। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो मीट्रिक की है, हम उसी के साथ जा रहे हैं। p is equal to 2 है। So actually this matrix Minkowski and p is equal to 2 is equal to Euclidean distance metric। तो जो Euclidean distance है वो इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है इस मेट्रिक में, एंड विद p वैल्यू 2। सो दैट्स व्हाई वी स्पेसिफाइंग दिस। जब भी आप यहाँ जाएंगे तो आप इसकी हेल्प देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं टू रीड मोर अबाउट दिस। तो आपको मतलब याद करने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या देना है। आप जब भी आप ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसी समय इसके जो मेन पैरामीटर्स हैं चेक कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि मुझे कौन कौन से पैरामीटर देने की ज़रूरत है। बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपको यहाँ पे एक डिस्टेंस मीट्रिक देना है और के स्पेसिफाई करना है। तो हम यहाँ के स्पेसिफाई कर रहे हैं और एक डिस्टेंस मीट्रिक दे रहे हैं जो कि इस p और मीट्रिक के कॉम्बिनेशन में डिफाइंड है। आफ्टर क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट वी आर जस्ट फिटिंग द मॉडल and then we are making predictions। So here we have y predict, then this y predict will be compared with the y test, and this information will be displayed in the form of confusion matrix। So here we have confusion matrix, this is 0 0, this is true negative, this is true positive, and we have 7 instances as wrong instances। So ये मेरे पास total 7 गलत instances हैं। और अगर आप इसको ग्राफिकल विजुअलाइज करते हैं तो दिस इज द टोटल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सो दिस इज वन क्लास, दिस इज अनदर क्लास। रेड में कुछ ग्रीन डॉट हैं, ग्रीन में रेड डॉट हैं, तो इसका मतलब है कि दीज आर सम
instances which are wrongly classified in training set, and this is about test set. तो टेस्ट में टोटल 7 थे हमारे पास, तो ये 3 और 4 7 इस तरह से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। एंड जो KNN है ये आपका जो डेटा सेट या सेपरेशन कर रहा है डिफरेंट क्लासेस की, वो लीनियर कर रहा है या नॉन लीनियर कर रहा है? कैन यू आंसर मी दैट? इज इट लीनियर और नॉन लीनियर? एनीवन कैन? नॉन लीनियर है सर। हाँ, तो ये नॉन लीनियर है। लीनियर का मतलब है कि आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है और उसकी बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करते हैं। ये नॉन लीनियर है एंड इट इज जस्ट लाइक ए मैप, जैसे कंट्री का मैप होता है उस तरह का है। और ये काफ़ी अच्छा मतलब आपको जो है वो क्लासिफिकेशन कर पा रहा है और बड़े क्लियरली मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। बट दीज पॉइंट्स विल नॉट बी कवर्ड, जैसे ये पॉइंट्स हैं ये कवर अप नहीं कर पा रहा क्योंकि ये एक कंट्री के मैप की तरह है, नेबरर्स हैं। तो यू कैन नॉट क्रिएट इफ कंडीशन टू कवर दीज 2 पॉइंट्स एंड टू कवर दीज पॉइंट्स और टू कवर दीज पॉइंट्स। ये एक ही एरिया में आपका डिवीजन करेगा। So one area will belong to one class and another full area belongs to another class. Now let us revisit the similar kind of graph for decision tree. So in case of decision tree, we have if conditions. So if you have some data points over this area, then we can create if condition to cover these data points. तो यहाँ कुछ data points अगर दूसरी क्लास के हैं तो आप इनको भी रेड में कवर अप करने के लिए कुछ इफ कंडीशन बना सकते हैं। कुछ यहाँ पे हैं तो इसके लिए इफ कंडीशन बना सकते हैं, कुछ यहाँ पे हैं तो इसके लिए सेपरेट इफ कंडीशन बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज ए जो ग्राफ है मेरा वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज दीज आर इफ कंडीशंस के। इफ वैल्यू दिस और लेस देन ग्रेटर देन दिस तो क्लास ए, अदरवाइज इट इज क्लास बी। तो ये आपको शार्प हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस मिलेंगी and you can have if conditions according to any data points in any particular area. तो that's why ये scattered है आपकी क्लास। तो क्लास जो 0 है वो यहाँ पे है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो these are scattered values because it is important that कि जो मॉडल है वो if conditions बना रहा है और जिसको जहाँ भी उसको लगते हैं कि मेरे डेटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर वो उस एरिया को कवर अप करने के लिए इफ कंडीशंस क्रिएट कर सकता था। सो ये डिसीजन ट्री का ग्राफ था। लेकिन KNN जो है ये नेबरर के ऊपर है, तो इट कैनॉट गो इनटू दिस एरिया एंड क्रिएट एरिया फॉर दैट। तो ये अपने सिर्फ नेबरर्स जहाँ जहाँ हैं उसकी बेसिस पे देखेगा। तो इस एरिया के जो मैक्सिमम नेबरर्स हैं वो दूसरी क्लास को बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए इसको प्रेडिक्ट वो दूसरी क्लास में कर रहा है और इनको वो रॉन्गली प्रिडिक्शंस कर पा रहा है। तो इसलिए जो है इसमें आपको जो भी एरिया मिलेगा वो सिंगल स्लॉट्स मिलेंगे, तो एक ही साथ पूरा का पूरा एरिया कवर होगा। और ऐसा नहीं है, नॉर्मली कंट्री के मैप में भी ऐसा नहीं होता कि आपका ये एरिया है और फिर थोड़ी देर बाद किसी दूसरी कंट्री के बाद फिर आपकी कंट्री का एरिया है। तो नॉर्मली आपका सेम ज्योग्राफिकल एरिया कंटिन्यूसली होता है। तो उसी तरह से KNN है, तो एक कंटिन्यूस ज्योग्राफी में आपका एक मैप है और अगले रीजन में अगला मैप है। ऐसा नहीं है कि एक के बाद फिर आपको अपना रीजन दूसरा मिलेगा, और अगर ऐसा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज और वो नॉर्मली होता भी नहीं है, तो वो ब्रेक हो जाता है। तो दिस वाज द कंसेप्ट। पाकिस्तान के केस में ऐसा ही हुआ ना एक पाकिस्तान का मैप है, यहाँ पे बांग्लादेश था, तो बोथ बिलोंग टू द सेम टेरिटरी बट अल्टीमेटली इट इज नॉट पॉसिबल टू मैनेज एंड it become a separate country. So now we have one country, another country, and third is a Bangladesh, which is a separate country. So same उसी तरह का हुआ कि एक कंट्री का ये मैप है, दूसरी कंट्री का ये मैप है, और बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंट्री के बाद फिर आप उसी का दूसरा एरिया आपको मिले, which is very less chances to find out in practical scenario. तो we can conclude in this way that कि ये continuous area की basis पे cover up करेगा। अब जैसे सर ये जैसे आप अपना कर्सर थोड़ा ऊपर लेकर जाए, जहाँ ये 5 पॉइंट्स हाँ रेड वाले हैं सर, अब जैसे यहाँ हम कुछ प्लॉट करेंगे तो रेड रीजन में ही मतलब चांसेस ये हो सकते हैं कि उसका जो मतलब डिसीजन है वो ये है कि वो रेड को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो है तो ग्रीन रीजन से बिलोंग कर रहा है वो। हाँ, तो वो रेड में नहीं आएगा ना, क्योंकि उसके मोस्ट नंबर ऑफ नेबर्स बिलोंग टू ग्रीन रीजन। तो अगर मैं यहाँ डाल के चेक भी करूँगा तो उसके जो नेबर्स हैं
अगर मैं 5 नेबर देखूंगा तो मैक्सिमम नंबर जो है वो दूसरी क्लास के हैं, तो एक्चुअली इसका मतलब है कि है ये रेड बट प्रेडिक्ट ग्रीन हो रहा है। तो इसको इस तरह से आप पढ़ेंगे कि एक्चुअली दिस इज रेड बट इट इज प्रिडिक्टेड एज ग्रीन, सो दिस इज a wrongly classified instances, all these are wrong classified instances। तो अगर ये पॉइंट है तो इसके सारे नेबर दूसरी क्लास के थे, तो इसलिए इसको भी दूसरी क्लास में प्रेडिक्ट कर दिया, तो दिस इज नॉट एक्चुअली प्रिडिक्शन, सो दीज आर रॉन्ग प्रिडिक्शंस। ओके लेकिन सर। यहाँ अगर आप देखते हैं तो इसके सारे नेबरर्स एक ही क्लास के थे, या अगर इसको देखते हैं तो ये दूसरी क्लास का था लेकिन इसके सारे नेबर दूसरी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑल दीज आर रॉन्ग प्रिडिक्शंस। क्योंकि इसके नेबर दूसरी क्लास को बिलोंग करते थे तो इसलिए हमने इसको रेड में प्रिडिक्ट कर दिया, जबकि एक्चुअली ये दूसरी ब्रांच का था। तो ये पॉइंट है। ओके सर। ओके सर। और सर ये जो ग्राफ बन रही है स्पेसिफिक के वैल्यू के लिए बना है ना, अगर हम के वैल्यू चेंज करेंगे तो ये ग्राफ तो चेंज ये हो चेंज हो जाएगा। जाएंगे, यस ऑफ कोर्स, थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, मतलब ओवरऑल तो सेम रहेगा पैटर्न, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत चेंज होगा।